नमस्कार, मैं मोनिका टेटवाल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्था मैसूरू से हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि वाचाघात या अफेजिया क्या होता है और वाचाघात होने पर किस प्रोफेशनल की सहायता लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है हमारे सारे अंगों को नियंत्रित करता है, उनके सुचारू रूप से कार्य करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे ही हमारे बोलने की शक्ति, हमारे भाषा को समझने की शक्ति, हमारे लिखने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, सबके लिए हमारे ब्रेन के अलग अलग एरिया जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी कारण से इन एरिया में क्षति पहुंचती है या किसी कारण से ब्लड वेसल में ब्लॉकेज या फिर हेमोरेज या इस्कीमिया होता है, जिसे हम लकवा भी कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अगर व्यक्ति की बोलने की क्षमता, उनकी बोली हुई भाषा को समझने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता अगर अफेक्ट होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वाचाघात या अफेजिया। वाचाघात के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लकवा, जिसके प्रमुखता कारण होते हैं इस्कीमिया या फिर हेमोरेज। कई बार होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या हाथापाई में व्यक्ति के दिमाग में चोट लग जाती है तो उससे भी वाचाघात हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन होने पर, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस होने पर भी ऐसे हो सकता है। अफेजिया, वाचाघात या लकवा यह ऐसी बीमारी नहीं है कि इंसान की सिर्फ बोलने की शक्ति, भाषा को समझने की शक्ति, चलने फिरने, पढ़ने लिखने की शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि इंसान की संपूर्ण जीवन शैली, लाइफस्टाइल, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप जब भी किसी ऐसे इंसान से मिले तो उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आएं और उनसे आराम से बात करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। अगर आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो अफेजिया, लकवा या वाचाघात से लड़ रहे हैं, आप उन्हें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए। आप उन्हें हमारी संस्थान अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्था मैसूरू में भी लेके आ सकते हैं। अंत में आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और आपको भी नए नए अपडेट्स मिल सके। धन्यवाद।